प्यारे सज्जनों, भगवान शंकर माँ गौरा को कथा सुनाने कह रहे हे पार्वती, जीव विशाल परम हरवाई हनुमान जी का जो शरीर है, जो राक्षसों को दिखाने के लिए, भय उपजाने के लिए तो बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्का बहुत है। उछल कूदने में कोई परेशानी नहीं होती। उस घर से उस घर पर, उस घर से उस घर पर हनुमान जी अपना कूदना शुरू कर दिया। तो जरे नगर भा लोग बेहाला, अब नगर जलने लगा, लोग बेहाल हो गए। तो महेश जी, जब गांव में कोई पुरजी बिटोला में आग लग जाए ना, तो पूरा गांव परेशान हो जाए। वहां तो सबके घर में आग लग रही है, कौन काय की सहायता करे? हैं? एक के में लग जाए तो पूरा गांव मर रहा करे, वहां तो सबके में लग रही है, कौन काय की सहायता करे? तो कह रहे हैं कि तात मां कहा करिए पुकारा, औरत बच्चे सब रो रहे, बिल्ला भरी मैया, अरे पापा अब यह समय हमें कौन बचा? जबकि ये बात कही नहीं, संकट बड़े जब याद आ गए। अब क्या कह रहे हैं कि हम तो पहले ही कह रहे ये कोई बंदर नहीं है, वही कह रहे हैं लात मारने का है। अरे हम तो पहले ही कह रहे कि कोई बंदर नहीं है, ये कोई देवता है, बंदर का रूप धर के आया है, पर यह दुष्ट रावण ने हमारी बात नहीं मानी। अब कह रहे हैं बात, लेकिन पहले तो ताली बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, कह रहे हैं इसी प्रकार कह रहे हैं कि साधु अविज्ञा। भगवान शंकर कह रहे हैं हे पार्वती, जो साधु का अपमान करता है उसका नगर ऐसे ही जलता है, जैसे आज रावण का वो नगर ऐसे चल रहा है कि जैसे इस नगर का कोई राजा, कोई मालिक नहीं है, अनाथ की तरह जल रहा है। सारा नगर निमिष एक माई, सारा नगर एक क्षण में जला दिया, एक विभीषण का घर नहीं जला। मैया पार्वती कह रही है वाला विभीषण का घर क्यों नहीं जला? तो भगवान शंकर कह रहे हैं जाकर दूत अनंत सिंह, हे पार्वती, जिनके दूत हनुमान जी हैं उन्हीं की तो अग्नि बनाई हुई है, फिर उनका घर कैसे जल जाता है? फिर बनो विभीषण की और हनुमान जी की तो पहले दोस्ती भी हो चुकी है, भाई सबसे पहले विभीषण से मिले थे, इसी कारण से नहीं जला। सारा नगर जला दिया, उलट पलट करके सारी लंका जला दी और समुद्र में कूद पड़े। थकावट दूर की, समुद्र में स्नान किया और माता जानकी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे क्या हुआ? मति मोहि दीजे कटुकीना है तेरे रघुनायक तोहे दिया, पूरा मने उतारे तव दयाओ, भरत समेत पवन सुत कहयो, कहे तातिय समोर प्रणामा, कवि प्रकारे प्रभु पूरन नामा, दीन दयाल देव संभारी, भरहुनाथ मन कर्मत भारी, सात शास्त्र को कथा सुनायो, मान प्रताप कहो समझायो, नाथ दिवस में नाथ नयावा, तोने मोह जियत नहीं पावा, ओ कपि गिर गिया कहो प्राणा, तुम हो ताज कहते अभिमाना, मोह से किसी का भई छाती, बोले मोह कहो सोए मिले सोराते, राम किया राम किया राम किया राम किया राम किया राम किया राम
बुझा करके समुद्र में और स्नान किया हनुमान जी ने। थकावट दूर हुई, माता जानकी के सामने आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले मैया अब मैं जा रहा हूँ प्रभु के पास, मुझे कुछ निशानी दो। क्यों कि लगाने बुझाने वाले बहुत हुए, लेकिन कहीं ना गए हुए को 400 कोस को समुद्र अजबर में लो क्या हो, तो इसलिए निशानी दो न। तो चूड़ामणि उतार कर जो हमारी माता बहना है जो सिर में लगाती है, अब तो रबड़ से काम चल जाए, पहले वो चूड़ा बांधे ना, तो वो चूड़ामणि माता जानकी ने हनुमान जी को दी। बड़ी प्रसन्नता के साथ उसको लेकर के और हनुमान जी से अपना संदेश सुनाने लगी। बेटा तुम जा रहे हो तो राम जी से ऐसे कहना, क्या कि हे पुत्र, इंद्र के पुत्र जयंत की कथा याद दिलाना कि इंद्र के पुत्र जयंत ने मेरे पैर में यानी थोड़ी सी उसने चोट मारी थी, तो उसको आंख फोड़कर जन्म दिया। और उनके बाण के प्रताप को भी याद दिलाना कि उनके बाण में कितना प्रताप है कि जो 400 कोस के समुद्र को मारी बिना बाण के यानी बिना फर के बाण से पार फेंक दिया। और कह देना मेरे प्रभु से कि अगर 1 महीने में मेरे प्रभु नहीं आए तो मैं जीवित नहीं मिलूंगा। और अब तो आपने भी देख लिया हनुमान कि मैं अपने दुष्टों से अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हूँ। तुमको देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई थी। क्यों कि परदेश में अगर अपने गांव का, अपने जिले का, अपने तहसील का भी मिल जाए तो ये मानो घर का मिल गया है। माता जानकी कह रही कि तुमको देखकर मुझे कुछ तसल्ली हुई थी और अब तुम भी कह रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, तो मेरे लिए तो पहले जैसे दिन और पहले जैसी रात हो जाएगी बेटा। इस प्रकार हनुमान जी माता जानकी को समझाकर और बहुत प्रकार से धीरज बंधाकर और उनके चरणों में प्रणाम करके राम जी के पास को चले जाते हैं। चरक महाधुनि करी जैसी भाई तो हनुमान जी माता को समझाकर और धैर्य बंधाकर राम जी के पास को चले। बैठ जाओ ब्याह जी, बैठ जाओ, अच्छे ना लगो, या फिर कुर्सी पर बैठ जाओ ना बैठो जाओ। हाँ तो क्यों कि अब हनुमान जी तो बल और बुद्धि के भंडार थे, बल और बुद्धि के भंडार थे। अब हनुमान जी को चलते समय एक बात याद आ गई, क्या कि देखो जो लंका में मौजूद राक्षस हैं उनको तो भगवान राम मार ही देंगे, लेकिन जो गर्भ में है पेट में उनका क्या होगा भाई। 15-20 साल पीछे जवान होंगे और फिर ये बेर भगवान राम को थोड़ी बांधेंगे। तो चलत महाधुन गर्जन से भारी हनुमान जी ने चलते समय इतनी जोर से गर्जना की कि गर्भ श्रवण सुन निश्चल उन राक्षसियों के गर्भ भी गिर गए और समुद्र को लांग कर जब उल्ली पार आए जहां पर उनके इंतजार में बैठे थे तो शब्द किलकला कपड़ सुनावा, जब जय श्री राम ऐसे बानरों ने सुना तो समझ गए कि हनुमान जी प्रभु का कार्य कराए। सब देखते ही बड़े प्रसन्न हुए। कैसे कि सबने अपने जन्म को नया समझा और ऐसे प्रसन्न हुए हनुमान जी से, ऐसे मिले कि तल पत मीन पाप जिम वारी, जैसी कोई मछली बिना जल के तड़प रही हो और उसको पानी मिल जाए। चले कहाँ, सबने पूछा, सब बड़े प्रसन्न हुए और राम जी के पास को चल दिए। पूछत कहत नवल इतिहास, उस नई कहानी को, कौन सी नई कहानी को
कि जो हनुमान जी ने लंका में रची थी नई कहानी कि राम जी ने और सुग्रीव ने ये नहीं कहा था कि तुम लंका को जलाना, अक्षय कुमार को मारना, राक्षसों को मारना, भाग जाना, ये नहीं कहा था। केवल ये कहा था कि सीता की खबर लेकर आ जाओ, फिर अपने आप भुजाओं के बल से जीत लाए। लेकिन हनुमान जी ने ये फालतू काम किया वहां। तो उस कहानी को पूछते हुए कहा है मधुबन में, जो सुग्रीव का मधुबन था। अब सब बोले कि अंगद जी के यहाँ, अंगद जी उनके मालिक थे भाई, नायक थे, क्योंकि फौज में रहते हैं जो सेक्शन कमांडर, प्लाटून कमांडर, तो उनके ऊपर थे अंगद। बानर ने कहा अंगद जी भूख लग रही है, 4 दिन हो गए, हनुमान जी ने खा लिया वहां। अंगद जी ने कही अब काय की चिंता है, जाओ बाग में खाओ। तो अंगद सम्मत मधु पर खाए, घुस गए। जब वो माली लोग रोकने लगे तो भूसों के प्रहार से मार मार करके उनको भगा दिया और जाकर के सुग्रीव के पास पहुंचे, जाकर के पुकार करने लगे। तो सुग्रीव इस बात को सुनकर नाराज नहीं हुए, खुश हुए। क्यों? कि अगर सीता की खबर ना मिली होती तो कई की हिम्मत नहीं तो मधुबन के बल खा ले, इसलिए सीता की खबर मिल गई। इसका मतलब और कैसे हो जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के बल कई की आई। मन विचार कर राजा रामा, आई गए कभी सही समाया। हनुमान जी विचार कर रहे हैं, सुग्रीव विचार कर रहे हैं क्या। जब मालियों ने जाकर कहा कि महाराज आपके भतीजे ने बाग गड़वा दिया और सब पेड़ फल सब तोड़ दिए, तो सुग्रीव खुश हुए, बोले अगर सीता की खबर ना मिली होती तो किसी की हिम्मत नहीं जो मधुबन के बल खा जाए। इस प्रकार विचार कर रहे थे कि इतने में ही सब बानर और सुग्रीव के पास आ गए। अब देखो पहचान है, आने की पहचान जब काम है जाए ना, अब जा तो तुम जानो सभी जाने कि जब काम है जाएगा तो चेहरा लगी बता दे, अंदर की खुशी और अंदर का दुख चेहरा बता देता है। कैसे आज कैसे परेशान से चेहरा उदास है ना, और भाई आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, कोई बात है नहीं, चेहरा बता देता है। आज जब देखा उन बानरों को सुग्रीव ने तो समझ गए कि प्रभु का कार्य, क्योंकि सब हंसते खेलते आ रहे हैं, सबने अंदाज लगा लिया कि प्रभु का कार्य हो गया। जाकर के सबने प्रणाम किया। कैसे हो गया? आए सवाले ना वापस मेरे वो सवाला वास्ते सब बानर आकर के सुग्रीव से मिले, बड़े प्रेम से प्रणाम किया और सुग्रीव सबसे बड़े प्रेम से मिले। कुशल पूछी, हाँ भैया कोई परेशानी तो नहीं हुई, ठीक ठाक आ गए। सबने कहा कि अब तो कुशल है। क्यों? कि जब आपने कह दिया कि 1 महीने में अगर बिना खबर लिए आ गए तो जिंदगी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जब आपके दर्शन हो गए तो अब तो हम कुशल हैं। और प्रभु श्री राम की कृपा से वो कार्य भी हो गया जो हमको सौंपा गया था। इस प्रकार कैसे बोले भैया? नाता काजा की निहुहन माना
सुग्रीव से मिले, सबसे मिले बड़े प्रेम से सुग्रीव, और पूछने लगे भैया काम है वो कहाँ? प्रभु की कृपा से काम हो गया। किसने किया? तो जामन जी कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि नाथ काज की नेव हनुमाना। हे नाथ, हे महाराज, जो ये काम इतना बड़ा जो कार्य किया है ये सब हनुमान जी ने किया है, और आज हनुमान जी की वजह से हम सब जीवित खड़े हैं आपके सामने। अगर हनुमान जी खबर न लाते सीता की तो हम आते ही नहीं यहाँ, क्योंकि तुम मार देते। और सुन सुग्रीव बहुत से मिले हो, फिर पहले तो सबसे मिले सुग्रीव, फिर ऐसी बात सुनकर के ये काम हनुमान ने किया है, तो फिर हनुमान जी जब दोबारा मिले और सब भगवान राम के पास को चल दिए। कैसे चले भैया? राम कपिना जब आवत देखा, जीवे महाजा मन हरत विवेका। पशुत जिला बैठे तो भाई रामा, करे सकाला कभी चरण जाई रामा। उधर राम जी ने भी देख लिया। राम जी जब दोनों भाई फटिकशिला पर बैठे हैं तो बंदर उछलते कूदते आ रहे हैं। राम जी भी समझ गए कि कार्य हो गया, पहचान दूर से पहचान ली। क्यों कि अगर काम ना होता तो वे उछलते कूदते मोह नीचे को लटके रहते, लेकिन काम हो गया। उधर आकर के सबने प्रणाम किया और कह रहे हैं परे सकल कप चरणन जाए। सब दोनों भाइयों के चरणों में लौट गए जितने भी बानर थे। तो कैसे हुए? प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा धन्य हो। पूछी कुशल नाथी अभी कुशल देव। भगवान जो करुणा के सागर हैं, जो करुणा के पुंज हैं, देखो भगवान बड़े दयालु हैं। अगर हम उनकी शरण में ना जाएं तो कोई बस की बात नहीं है, लेकिन एक बार अगर उनकी शरण में चले जाए ना तो भगवान अपने भक्त को उठाकर छाती से लगाते हैं। रामायण का प्रमाण है, विभीषण गए, सुतीक्षण गए, सबको हृदय से लगाया। तो आज सबसे मिले जो करुणा के पुंज हैं, करुणा के पुंज माने करुणा के ढेर, और सबसे कुशल पूछी। लेकिन जामन जी कह रहे हैं प्रभु अब तो हम कुशल है। क्यों कि कुशल देख पदकंज, आपके जब चरण कमलों के दर्शन हो गए तो अब हमको कोई परेशानी, अब हम हर प्रकार से कुशल हैं। जब ऐसी बात कहने लगी तो भगवान राम क्या बोले? आगे को आ जाओ ना, आप आगे को आ जाओ। तो जब भगवान पूछ रहे हैं कि अब कुशल तो हो, कोई परेशानी तो नहीं है, जामन जी कह रहे हैं प्रभु हे रघुनाई सुनो, जिस पर आप दया करो, जिस पर आप कृपा करो वही हमेशा कुशल है, और उसी पर देवता मनुष्य मुनि सब प्रसन्न रहते हैं जिस पर आप प्रसन्न रहते हैं। और नहीं तो देखो क्या बता रहे, सोई विजयी विजयी गुण सागर जय सीताराम है।
साथ तुझ के लोग जागर जैसे सीताराम प्रभु की कृपा भयो सब कार्यो है प्रभु की कृपा भयो सब कार्यो जय सीताराम हरे जन्म हमारे तो परवायायु जय सीताराम तो जामवंत जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, जिस पर आप कृपा करते हैं, जिस पर आप दया करते हैं, वही कुशल है। उसी पर देवता मनुष्य मुनि नाग सब प्रसन्न रहते हैं, जिस पर भगवान की कृपा हो। और अगर भगवान की कृपा न हो तो मात मृत्यु पित यमन सवाना और सुधा होए पित सुनहर। जब भगवान की कृपा हट जाए ना हमारे ऊपर से, तो माता मृत्यु के समान, पिता यम के समान और अमृत विष हो जाता है। और जब भगवान की कृपा हम पर हो तो गरर सुधार मुतरय मिटाई गौपद सिंध अनल जहर अमृत बन जाता है। जब भगवान की कृपा हो शत्रु मित्र हो जाते हैं, अग्नि शीतल हो जाती है और अथाह सागर गौ के खुद के समान हो जाता है। जय हो। और जामवंत जी कह रहे हैं कि प्रभु वही कुशल है, उसी पर देवता मनुष्य मुनि नाग सब प्रसन्न है, जिस पर आप कृपा करें। और हे प्रभु, सोई विजयी विनयी गुण सागर वही विजयी है, वही गुणों का सागर है, उसी का तीनों लोकों में स्वर्ग फैलता है, जिस पर आप कृपा करते। हे प्रभु, आपकी कृपा से जो कार्य हमको सौंपा गया था वो हो गया और आज हमारा जन्म सफल हो गया। इस प्रकार जामवंत जी बता रहे हैं। कैसे कह रहे हैं भैया? ना तो पवाना सुता कीनी जो करे रामा रामा तेरे गौ को पाना जाए तो बरे सुहाए रामा रामा हमारा गो मनी है सुनाए तो जामवंत जी ने जो हनुमान जी ने जो लंका के अंदर जो काम किए वो सब जामवंत जी ने राम जी को सुनाए। कहा कि प्रभु मेरी तो चलेगा, हजारों मुखों से जो शेष नाग हैं उनके 1000 मुख हैं, वो भी वर्णन नहीं की सकते जो हनुमान जी ने करनी की है। इस प्रकार जो चरित्र किए हनुमान जी ने सब जामवंत जी ने राम जी को बताए। तो राम जी बड़े प्रसन्न हुए और फिर हनुमान जी को दोबारा, पहले तो सबसे मिले, फिर राम जी भी हनुमान जी से दोबारा मिले और उठा करके छाती से लगा लिया और कैसे पूछने लगे हनुमान जी, कृपानी की मनी बोले हनुमान है ये लाए के भात जानती शाम तो जब ऐसी बात बताई हनुमान जी की जामवंत जी ने, कि हनुमान जी ने तो वो काम किए हैं कौन, कि रावण के छोड़ा मार दिए, लंका जला दी, माली मार दिए, बाग उजाड़ दिए। तो भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए और हनुमान जी को छाती से लगा दिया।
पूछने लगे भगवान के पुत्र हनुमान, मुझे ये बताओ कि वो सीता यानी उन राक्षसों के बीच में अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है? क्योंकि सबको शक हो जाता है हमारी बहन बेटी अगर किसी गलत जगह पर चली जाए तो चिंता रहती है, अगर अपने रिश्तेदार के पास भी जाएं, कोई खास रिश्तेदार हो तो भी ये रहती है बेटी ठीक है या नहीं। क्यों आज के जमाने में ऐसा भगवान आप पूछ रहे हनुमान जी से कि वहां तो सभी राक्षस हैं, पूरे नगर में राक्षस हैं, सीता अपनी यानी धर्म को कैसे बचाती है? तो हनुमान जी बता रहे हैं कि प्रभु सुनिए क्या बोले। नाम पारू दिवस ऋषि ध्यान तुम्हारी कपाल। नाम पारू दिवस ऋषि ध्यान तुम्हारी कपाल। लोक करके पकड़ी लारे लारे जब भगवान ने पूछा कि सीता अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती है, अपने धर्म की रक्षा कैसे करती है, तो हनुमान जी कह रहे प्रभु माता जानकी हमेशा आपका नाम जपती हैं। देखिए यही रामायण की शिक्षा है कि जो पत्नी अपने पति को हृदय में धारण करके उसका स्मरण करती है उसको कोई संकट नहीं आता। क्यों कि पति तो परमेश्वर होता है। तो नाम पहाड़ू दिवसने से बता रहे जामन जी, हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु आपका जो नाम जपती है रात दिन वो पहले का काम कर रहा है और ध्यान तुम्हारा कपाट जो आपके ध्यान में बैठी रहती है वो किवाड़ का काम कर रहा है। लोचन निज पद चंद्रित जो अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती है यानी जो नीचे को देखती रहती हैं वो ताले का काम कर रहा है। फिर बताइए प्राण कौन सी रास्ते से जा सकते हैं? अब यहाँ तालों भी लग जाए, पैरों भी खड़े हो रहे और किवाड़ भी लग जाए तो कहाँ जाएंगे? तो हनुमान जी कह रहे प्रभु प्राण कौन से रास्ते से जा सकते हैं? आपका नाम रूपी पैरा है, ध्यान रूपी किवाड़ है और जो अपने नेत्रों को अपने चरणों में लगा लेती हैं वो ताले का काम है। इस प्रकार हनुमान जी जब प्रभु को बता रहे हैं तो प्रभु तो गदगद हो गए और कैसे बोले बता रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु चलते समय मुझे माता जानकी ने यह चूड़ामणि दी। क्यों? इसलिए दी थी कि वो चूड़ामणि प्रभु के हाथ की बनाई हुई थी। जैसे अंगूठी राम जी ने दी कि ये सीता की अंगूठी है जो केवट को दी थी, इसीलिए वो चूड़ामणि भी राम जी की बनाई हुई थी। एक बार श्रृंगार किया था माता जानकी का
तो वो चूड़ामणि थी। हनुमान जी कह रहे हैं प्रभु ये चूड़ामणि थी। तो भगवान ने लेकर के हृदय से लगाया और कहने लगी कि प्रभु, माता जानकी ने आंखों में आंसू भर के और कुछ वचन कहे, गदगद वाणी से वचन कहे थे। क्या कहे थे कि दीन दयाल वृद्ध संभारी और हरौ नाथ संकट भारी। कि हे हनुमान, मेरे प्रभु से कहना वो तो दीनों पर दया करने वाले हैं, गरीबों के संकट को हरते हैं, फिर मेरे भी इस भारी संकट को शीघ्र आकर दूर करें। और कहना क्या कि अनुज समेत गहु प्रभु शरणा। और कहा था सीता ने कि लक्ष्मण सहित प्रभु के पैर पकड़कर मेरी ओर से माफी मांगना। क्यों लक्ष्मण के लिए क्यों कहा? लक्ष्मण भोले बाबा कथा सुना रहे, पार्वती मैया ने कहा लक्ष्मण तो छोटे थे, माता कहते थे कि पार्वती, भोले बाबा कह रहे हैं पार्वती लक्ष्मण को इसलिए कहा कि जो अगर मैं लक्ष्मण की बात मान जाती, वो रेखा जो खींची थी, अगर मैं रेखा को नहीं लांघती तो रावण की कोई हिम्मत नहीं थी जो मुझे लंका में आ जाती। इसलिए लक्ष्मण से भी माफी मांगना। और कह रहे हैं कि मन कर्म वचन चरण अनुरागी, कि जो मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों की दासी है, फिर ऐसी कौन सी गलती हो गई जो मुझ पर, जो अब तक मेरी खबर नहीं ली, बिल्कुल भुला दिया। हाँ, एक अपराध मुझसे हुआ है। क्या? हनुमान जी बता रहे हैं माता जानकी का संदेश प्रभु श्री राम को, जैसे राम जी का संदेश है माता जानकी को बताया। कह रहे हैं कि एक गलती मुझसे हुई है। क्या? कि बिछुत प्राण न कीन भया, कि जब मैं आपसे बिछुड़ी थी तो मेरे प्राण निकल जाने चाहिए थे, लेकिन हे नाथ इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। क्यों? कि जब प्राण निकलना चाहते हैं तो ये नेत्र आपके दर्शनों के लालच से उन प्राणों को निकलने नहीं देते। कहते हैं कि एक दिन दर्शन जरूर होंगे। और आपका विलय अग्नि है, ये शरीर रुई है और श्वास हवा है। शरीर को जलते समय, रुई को जलते समय जब हवा का और अग्नि का संयोग होता है तो रुई को जलने में कितनी देर लगती है, लेकिन नेत्र अपने हित के लिए जल वर्षा कर उस विलय अग्नि को शांत कर देते हैं। प्रभु इसमें शरीर को जलने नहीं देते, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, इसलिए प्रभु निमिष निमिष करुणा निधे शीघ्र चलिए। मेरी माता को एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है और उन दुष्टों को अपनी भुजाओं के बल से जीत कर माता जानकी को ले आइए। जब ऐसी बात सुनी हनुमान जी के मुख से तो भगवान तो गदगद हो गए। क्या बोले? सीता दुख प्रभु सको ऐना, हरे आए मेरा देखो तेरा, अचानक आए मना ममत जाई, लपने उठिए विपत्ति के सारी, हे हनुमंत की बचु प्रभु सोई, जब तब तुम्हें रमे वतन न होई, ये शिव मात प्रभु जात राम की, है प्रीतिया नबी जाने, कपे तो ही समान को पाई, नहीं को जने मुझे कटुकारी, तेरे पुकार पारो का तोरा, कने मुझे होए सकते कटे गोरा, उन दुख तो ही और नले नाई, देखा हूँ करे विचारे बने नाई, उन्होंने कभी ऐसी जावा तोरा चाहता, हो जमनी देखो लगे अके जाता, राम किया राम जय राम, राम किया राम जय राम, राम किया राम किया राम जय राम, राम किया राम जय राम। तो जब हनुमान जी ने ऐसे कहा कि वेग चलिए प्रभु आनिए, भुजबल खल जल्दी, मेरी माता जानकी को एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है, इसलिए आप शीघ्र चलिए और उन दुष्टों को अपनी भुजाओं के बल से मार कर ले आइए। तो अपनी पत्नी का दुख जब सुना प्रभु ने तो देखिए उनके नेत्रों में आंसू भर आए और कहने लगे कि जो मन वचन कर्म से मेरे चरणों की दासी है, जो मेरे चरणों का भक्त है, क्या उसे सपने में भी कोई विपत्ति आ सकती है? भगवान कह रहे हैं हनुमान जी से कि जो मन वचन कर्म से मेरा अनुरागी है, उसे सपने में भी कोई विपत्ति हो सकती है? हनुमान जी कह रहे प्रभु हो सकती है। कब? कि मन वचन कर्म से आपके चरणों का सेवक है,
दोनों तीनों टीम पूजा करता है, भक्ति करता है, लेकिन उस भक्ति में अगर कोई बाधा डाले तो इससे बड़ी और विपत्ति क्या है? नहीं देखा है हम प्रभु जिस वक्त माता जानकी आपका ध्यान करती हैं, आपका नाम जपती हैं, तो वो दुष्ट रावण नंगी तलवार आकर के दिखाता है, धमकाता। उस समय में पेड़ पर बैठा था जब रावण धमका रहा था और वो राक्षसी से डरा है। इसलिए शीघ्र चलिए, एक क्षण मेरी माँ को कल्प के समान बिछलाए और ले आए। और कह रहे हैं कहती तो बात प्रभु जानते जानते प्रभु राक्षस कितनी देर के हैं? भाई हनुमान जी तो उनके बल को आजमाया है ना। बोले वो राक्षस कितनी देर के हैं? उनको जीत कर माता जानकी को ले आई। क्योंकि जब मैं ही ना रुके अकेलो तो भाई मैं ही ना रुको पे अकेलो, छोड़ा मारे आयो, बागे जलाया आयो, नगड़े जलाया आयो, मालिन्य मारे आयो, तो अब तो हम चलिए प्रभु। तो जब ऐसी बात सुनी हनुमान के मुख से तो कह रहे हैं प्रभु गदगद हो गए, नेत्रों में आंसू बहा। बोले सुन कपि तोरे समान उपकार, हे बानर, हे हनुमान, तेरे समान उपकारी इस संसार में सुर नर मुनि नहीं को तन। जितने भी शरीरधारी हैं, मनुष्य, मुनि, नाग, देवता, कोई नहीं है जो तूने मेरे ऊपर एहसान किया है, इसका बदला मैं कैसे चुकाऊं? और सुन सुत तोय पूर्ण में नाई, हे पुत्र मैं तुझसे पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों? कि मैंने विचार करके देख लिया है अपने मन में कि जो तूने मेरे ऊपर एहसान किया है उससे कभी मैं पूर्ण नहीं हो सकता। ऐसे बार बार प्रभु हनुमान जी को देख रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, शरीर पुलकित है। तो भगवान शंकर कह रहे, हे पार्वती सुन प्रभु वचन विलोक गाते हर्षण। जब प्रभु के ऐसे वचन सुने तो देखो ये जो संत होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो अपनी प्रशंसा नहीं सुनते, बड़ाई नहीं सुनते। बड़ाई तो हम बात सुने, अगर हमारी बड़ाई न करी तो कुछ बढ़ेंगे। और जो संत होते हैं ना, वो संत ऐसे होते हैं, रामायण में इनके लक्षण लिखे संतों के, कि जो किसी के दूसरे की बड़ाई सुने, दूसरे की प्रशंसा सुने, जो प्रसन्न हो वो संत है, दूसरे के दुख से दुखी हो वो संत है। आज हनुमान जी